नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनन्या और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वायरल करंट में। सड़कें शहर को राज्यों से, राज्यों को देश से और देश को दुनिया से जोड़ती हैं। कल्पना कीजिए, अगर ये सड़कें ना होती तो क्या होता। होना क्या है, वही होता जो इस गांव के लोग करते हैं। क्यों नहीं समझे आप? अरे दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा गांव भी है जहां एक भी सड़क या पगडंडी नहीं है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये पूरा गांव एक झील पर बसा हुआ है और लोगों को यहाँ आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया भर के लिए एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। साल भर यहाँ पर्यटकों का तो तांता लगा रहता है। दोस्तों, ये जो गांव है वो नीदरलैंड्स में है और इसका नाम है गीथॉर्न। एम्स्टर्डम से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव कई नहरों से घिरा हुआ है। यहाँ इतनी नहरें हैं कि पूरे गांव में चलने के लिए एक भी सड़क नहीं बनी है। अपनी इस अनोखी नेचुरल ब्यूटी के कारण दिन ब दिन ये गांव टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी इस गांव की खासियत क्या है। छोटे से इस गांव को लोग वेनिस ऑफ नीदरलैंड भी कहते हैं। इसके जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए ये नाम इस जगह पर सूट भी करता है। दरअसल इस गांव में रोड्स नहीं है, पूरा गांव नहरों के बीच बसा है, इसलिए आने जाने के लिए लोगों को बोट का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ इन बोट्स को पंटर्स कहा जाता है। पंटर्स के अलावा यहाँ पर मोटर बोट्स और इलेक्ट्रिक बोट्स भी चलती हैं। यहाँ रहने वाले 2600 लोग इन बोट्स की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सोचिए, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पोस्टमैन को चिट्ठी देने जाना हो या महिलाओं को शॉपिंग करने, सभी इस बोट के सहारे ही घर के बाहर निकल पाते हैं। वैसे पैदल चलने का भी इस गांव में थोड़ा बहुत इंतजाम है। यहाँ 100 वुडन ब्रिज है जो नहर को पैदल पार करने के काम आते हैं। साथ ही इनकी मौजूदगी गांव की खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देती है। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने छोटे छोटे कॉटेज बना रखे हैं जहाँ गार्डन एरिया भी है। कुछ लोग अपने कॉटेज को होम स्टे के लिए टूरिस्ट को भी दे देते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे आप कैसे घूमें और कहाँ घूमें। इस गांव में एंट्री करने से पहले आपको अपनी कार, बाइक और साइकिल सभी कुछ शहर में ही छोड़ना पड़ेगा। फिर बोट के सहारे गांव में एंट्री होती है। यहाँ रहने के लिए कई होटल्स और होम स्टे भी हैं। ये सभी होटल्स पानी और बगीचों से घिरे होने के कारण बेहद खूबसूरत दिखते हैं। इस जगह की बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर ना तो शहर जैसी भीड़ मिलेगी और ना ही गाड़ियों का शोर। हाँ, अगर कुछ सुनाई देगा तो ये केवल पक्षियों के चहचहाने की आवाज होगी। इसलिए शांति के कुछ पल बिताने के लिए ये बेस्ट प्लेस है। यहाँ घूमने के लिए कई म्यूजियम्स हैं जहाँ पॉटरी वर्क और एस्टिंग फार्मिंग को देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ कई चर्च और फोर्ट्स भी हैं। इन सब के अलावा यहाँ शॉपिंग करने के भी ऑप्शंस उपलब्ध हैं। शॉपिंग के लिए यहाँ से ज्वेलरी और डेकोरेटिव शोपीस खरीदे जा सकते हैं और यहाँ के जो सभी जगहों पर आपको जाने के लिए आपको रेंट पर बोट लेनी पड़ेगी। अगर आपका कभी भी इरादा हो गीथॉर्न को विजिट करने का तो आपको सर्दियों में इसके स्केटिंग का मज़ा ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको स्केटिंग करने का शौक है तो यहाँ विंटर सीजन में ज़रूर जाएं। विंटर्स में यहाँ की नहर में बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ जमने के बाद यहाँ आइस स्पोर्ट्स भी शुरू हो जाते हैं जिसमें स्केटिंग सबसे लोकप्रिय है। इस सीज़न में पैदल चलना भी आसान हो जाता है क्योंकि पानी जम चुका होता है। इस गांव की स्टोरी भी कुछ अनोखी ही है। एक समय था जब गीथॉर्न में जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। लोगों को इस जगह के बारे में पता भी नहीं था। 13वीं सदी में फ्रांसिस्कन मॉन्क पहला आदमी था जिसने यहाँ आकर रहना शुरू किया, मगर 18वीं सदी तक यहाँ धीरे धीरे लोग आकर रहने लगे। पहले यहाँ सड़कें थीं, मगर एक बाढ़ आने से यहाँ की ज़मीन में काई जम गई और ज़मीन दलदली हो गई। लोगों ने जब इस काई को खोदना शुरू किया तो गड्ढों में पानी भरना शुरू हो गया और नहरें बनने लगी। बस तब से ये गांव नहरों से घिरा हुआ है। जिंदगी में अपनी आंखों को एक बार तो इस गांव की खूबसूरती से जरूर तृप्त करें, जहां जाकर आपके तन मन को बेहद शांति का एहसास होगा।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।